नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं इस जीके कथा में मात्र 5 मिनट के सेशन में आप बहुत कुछ सीखते होंगे। साथियों, यह दूसरा क्लास है, ऐसे ही डेली क्लास आया करेगा आपके सुपर टेट के लिए। बहुत ज़्यादा इसका वैल्यूएबल होगा, आप इसे वैल्यू दीजिए और अपने भाई बहन को भी बताइए कि चलिए जुड़ते हैं फ्री क्लासेस में। और आपका 60 नंबर का कवरेज हम यहाँ से करने वाले हैं। जैसे ही शिक्षक भर्ती आ जाती है, कम से कम फॉर्म वगैरह भरने लगते हैं, उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग भी लगा देंगे साथ ही, प्लस सीडीपी के क्लास 1-2 हफ्ते में हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग से विनती है कि आप लोग अपनी संख्या बढ़ाएं और इस सेशन को डेली फॉलो करें। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो समाचार पत्र पत्रिका है, इस 5 मिनट में देख लेते हैं पहले से लेकर लास्ट तक। यानी कि पहला कौन था, लगभग 25 देखेंगे, उसके संस्थापक देखेंगे, कब हुआ और कहां पे इसका संस्थापना हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए बंगाल गजट। बंगाल गजट का जो स्थापना हुआ था 1780 में। यानी कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, अगर आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे बंगाल गजट। 1780 में इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था जेम्स ऑगस्टम हिक्की द्वारा। इनको बाद में एक तरह से अंग्रेज जो है, अंग्रेज को पता चल जाता है तो इनको उठाकर एक तरह से इंग्लैंड में भेज देते हैं कि आप जो है कि गलत, एक तरह से हमारी सच्चाई जनता के सामने लेके आ रहे हो। तो इस तरह से प्रेस को प्रतिबंध लगा दिया गया था। सारी चीजें हैं, याद रखेंगे। इसके बाद इंडिया गजट 1787 में आता है, यह भी कलकत्ता में लॉन्च होता है, याद रखेंगे। इसके बाद मद्रास कुरियर करके आता है, यह 1784 में, यह भी मद्रास में ही लॉन्च होता है और मद्रास के प्रथम समाचार पत्र के नाम से जाना जाता है, याद। इसके बाद बॉम्बे हेराल्ड करके आता है। बॉम्बे हेराल्ड समाचार पत्र जो आता है 1789 में आता है, सन भी याद रखना है, 1789 में आता है। और यह बंबई का प्रथम समाचार पत्र होता है। जो प्रथम करके है उसे जरूर याद रखेंगे। जैसे मद्रास का कुरियर 1784 में मद्रास में संस्थापना हुआ और मद्रास का प्रथम समाचार पत्र है। इसके बाद बॉम्बे हेराल्ड करके आया, 1789 में आया। बंबई में इसकी स्थापना हुआ और बंबई का प्रथम समाचार पत्र के नाम से जाना गया, बॉम्बे हेराल्ड, याद रखेंगे। इसके बाद दिग्दर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दिग्दर्शन समाचार पत्र है, एक तरह से कह लीजिए इसमें कि दोस्तों जो कि एक तरह से मासिक समाचार पत्र है इसमें, जो कि 1818 में लॉन्च होता है और कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कहाँ पे होता है, कलकत्ता में होता है और प्रथम बंगाल मासिक के नाम से जाना जाता है, मासिक समाचार पत्र। इसके बाद समाचार दर्पण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो संस्थापक है उनका नाम विलियम कैरी, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विलियम कैरी। यह 1818 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होता है। प्रथम बंगाल का साप्ताहिक समाचार पत्र है, याद रखेंगे। बंगाल का साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, समाचार दर्पण। किसने लॉन्च किया था, विलियम कैरी। कब, 1818 में, कहां, कलकत्ता में, याद रखेंगे। इसके बाद मीरात उल अखबार, याद रखें, मीरातुल अखबार के नाम से जाना जाता है। इसका संस्थापक जो था राजा राम मोहन राय, याद रखेंगे भैया, इन्होंने किया था 1822 में, याद रखेंगे। 1828, 29, 30 इनके लिए बहुत ज्यादा आपको पता है सब, जो आपकी सती प्रथा वगैरह था सब बंद कराए थे, है ना। ये सारी चीजें हैं, पढ़ाएंगे सारी चीजें, बस क्रम से चलने दीजिए। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था, उसका संस्थापक थे इसके। 1822 में लॉन्च किए थे। कहां पे लॉन्च किए थे, कलकत्ता में। इसे कहा जाता है प्रथम फारसी पत्रिका, याद रखेंगे। प्रथम फारसी पत्रिका किसने लॉन्च किया था, राजा राम मोहन राय जी ने। इसके बाद आता है जाम ए जहानुमा, याद रखेंगे क्या, जाम ए जहानुमा। यह अंग्रेजी फर्न से लॉन्च हुआ था, याद रखेंगे साथी। यह मात्र एक ऐसा उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था और 1822 में कलकत्ता में भी इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। इसका बंगदूत राजा राम मोहन राय द्वारा और प्लस द्वारकानाथ, जो कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के दादाजी थे, द्वारकानाथ टैगोर, पिताजी थे द्वारकानाथ टैगोर, है ना। एक मिनट, रविंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, इस तरह से। और एक तरह से और थे, इनके दादाजी थे, शायद ये दादा ही थे। यह रविंद्रनाथ टैगोर के दादा ही थे। और राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बंगदूत समाचार पत्र लॉन्च किया जाता है। कब, 1822 में, कहा, कलकत्ता में, याद रखेंगे। इसका मूल बात यह है कि 4 भाषा में, 4 लैंग्वेज में था। कौन कौन, इंग्लिश, बांग्ला, हिंदी और फारसी। कौन कौन, इंग्लिश, बांग्ला, हिंदी और फारसी में था। इसके बाद आता है भैया एक तरह से कह लीजिए कि वात्से, है ना, वात्से समाचार, वात्से जो समाचार था साथी, याद रखेंगे। यह भी लॉन्च होता है कलकत्ता में ही, मुंबई में। यह 1830 में लॉन्च होता है। यह गुजराती भाषा में प्रथम अखबार रहता है, याद रखेंगे। इसके बाद बॉम्बे टाइम आता है, इसको बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में कर दिया जाता है। आपको पता होगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया चलता है यही है, बॉम्बे टाइम भी है। 1838 में लॉन्च होता है मुंबई में, याद रखेंगे। इसके बाद रप्त गुप्तार करके रहता है साथी, याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी जी द्वारा यह लॉन्च किया जाता है 1851 में मुंबई में, याद रखेंगे। इसका उद्घाटन होता है पहली बार।
हिंदी पैट्रियट मोस्ट इंपॉर्टेंट गिरीश चंद्र द्वारा इसको स्थापना किया जाता है। देखिए संस्थापक रहते हैं गिरीश चंद्र इसके, और 1853 में स्थापना किया जाता है कलकत्ता में, याद रखेंगे। इसके बाद सोम प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथी, सोम प्रकाश याद रखेंगे। सोम प्रकाश किसके द्वारा लाया जाता है? द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा साथी, याद रखेंगे। और प्लस इनके साथ विद्याभूषण भी थे। 1858 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद इंडिया मिरर, इंडियन मिरर या फिर इंडिया मिरर के नाम से जाना जाता है। द्वारकानाथ टैगोर ही इसके संस्थापक रहते हैं। 1862 में लॉन्च होता है और कलकत्ता में लॉन्च होता है, याद रखेंगे। इसके बाद बंगाली ही पत्रिका, केवल बंगाली नाम से गिरीश चंद्र घोष लॉन्च करते हैं 1862 में कलकत्ता में, याद रखेंगे साथी। इसके बाद नेशनल पेपर, इसका एक तरह से कह लीजिए द्वारकानाथ जो रहते हैं वही इसके संस्थापक होते हैं। एक तरह से 1865 में लॉन्च होता है, कहाँ पर? कलकत्ता में साथी, याद। इसके बाद मद्रास मेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मद्रास मेल साथी, द्वारकानाथ टैगोर ही इसके संस्थापक होते हैं। 1865 में लॉन्च होता है मद्रास में, याद रखेंगे। मद्रास मेल, मद्रास में द्वारकानाथ टैगोर 1865 भाई, याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे बंग दर्शन, ऊपर नहीं जाना है हमें। बंग दर्शन, बंगदूत नहीं, बंगदूत तो राजा राम मोहन राय, लेकिन बंग दर्शन की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे। 1873 में और कलकत्ता में लॉन्च होता है साथ ही, याद रखेंगे। इसके बाद स्टेट्समैन, याद रखेंगे। रॉबर्ट नाइट के नाम से एक व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा स्थापना इसका किया जाता है 1857 में। 1857 की घटना याद कर लेना, उसी समय लॉन्च होता है। इसके बाद मद्रास में लॉन्च होता है। इसके बाद केसरी एवं मराठा, याद रखेंगे। जो मराठा सच में था वो फारसी भाषा में था, जो मराठा था वो मराठा भाषा में न होकर फारसी भाषा में था, और केसरी यह किस में था? मराठी भाषा में था, याद रखेंगे। मराठी भाषा में कौन था? केसरी था, और मराठा फारसी भाषा में था। इस बात को याद रखेंगे। यह एक तरह से बाल गंगाधर तिलक द्वारा लॉन्च किया जाता है 1881 में साथी, याद रखेंगे। इसके बाद मात्र एक और लास्ट याद रखेंगे, स्वदेश मित्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, GS अय्यर द्वारा लॉन्च किया जाता है 1881 में, कहां पर? मद्रास में। ये सारी बातें रही 5 मिनट की जीके कथा में, आपकी बहुत बहुत स्वागत है। ये डेली सेशन फॉलो करिए, मजा ना आ जाए साथी तो कहिएगा। हर एक टॉपिक डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। नमस्कार, विदाई दीजिए, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को इतना फॉरवर्ड करिए कि सच में भीड़ जमा हो जाए। इसके लिए डिमांड बहुत है बच्चों का, लेकिन सच में अगर आप इसको वैल्यू दें तो वैल्यूएबल बनाइए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, और सारे सेशन बहुत जल्द आने वाले हैं। नमस्कार।